जैसे हम दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे चेहरे की जो परछाई दिखती है ना, किसमें दिखती है? दर्पण में दिखती है। तो चेहरे का जो रिफ्लेक्शन है, जो चेहरा दर्पण में दिख रहा है, उसके अंदर भी दर्पण है, उसके बाहर भी दर्पण है कि नहीं? हम अपना चेहरा जब शीशे में देख रहे हैं तो ये जो दर्पण है और इसमें जो चित्र बन रहा है, इस चित्र के बाहर भी दर्पण है और इस चित्र के अंदर भी दर्पण है। ठीक इसी तरह परमात्मा चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, समझते हो? सिर्फ बोध ही बोध है और ये सारे शब्द उसी से आते हैं। तो जब शब्द रुक जाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मौन, या कहो शब्द जब समाहित हो जाते हैं, समर्पण हो जाता है, तो इन्हीं शब्दों की जो ध्वनि बनती है वो बनती है ओम। हमारे यहाँ जो मंत्र जाप है, मंत्र किसे कहते हैं? जिसका आरंभ ओम से हो, जिसका अंत ओम पे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम, ओम से आरंभ, ओम पे। क्या होता है फिर? जब जब अपनी तीव्रता में होता है, केवल ओम रह जाता है। फिर क्या होता है? जब आप ओम का उच्चारण करना बंद कर देते हैं पूरा, तो जो ओम वास्तविक है फिर वो सुनाई पड़ता है। जब वो सुनाई पड़ता है ना, तो जिसको आप अपना मोह मिथ्या मानते हैं वो अपने आप ही गिर जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। जब आप हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप मुक्त हो गए। बंधन तो छोड़िए, बंधन तो अलग बात है, क्योंकि आप अब उस शरीर में रहते नहीं। चेतन उस शरीर से उठ गया। देखने में समझ में नहीं आता, बोले क्या किसी ऐसे इंसान को ही होगा जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है? तो कोई ऐसा इंसान है क्या जिसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है? कृपा का अर्थ क्या? कोई ऐसा मनुष्य है क्या जो ये कह सके कि मैं नहीं हूं? उसके अंदर जो शक्ति मैं कहने की आ रही है, ये किसकी है? ये मैं इतने सारे मैं एक मैं से आ रहे हैं, उसी मैं का नाम परमात्मा।